Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, आ गया हूँ मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेसन लेकर। इस वीडियो को देखकर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा जो काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं। उनका यूज़ आप भी करके अपने इंग्लिश को और इम्प्रेसिव और फ्लुएंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी के सेंटेंस बताता जाऊंगा और उनके साथ साथ ये बताता जाऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। You're not gonna regret watching this video. Instead, you will thank yourself later that you watched it. So friends, start करते हैं अब। जैसे एक सेंटेंस है, पता नहीं कैसे मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, I wonder how I was drawn to him. I wonder how I was drawn to him. Being drawn to someone मतलब किसी की तरफ खिंचे चले जाना, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। आई वंडर, जब भी आपको कहना हो ना, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, पता नहीं वैसा कैसे हुआ, आपको आई वंडर से सेंटेंस को शुरू करना है। आई वंडर हाउ आई वॉज ड्रॉन टू हिम। जैसे कहना है, सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, हम कह सकते हैं एवरीबडी इज ड्रॉन टू हिम, एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू हिम और ड्रॉन टू हिम। सो फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, वो सबका दिल जीत लेता है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, ही विंस एवरीवन्स हार्ट। ही विंस एवरीवन्स हार्ट, यानी वो सबका दिल जीत लेता है। इसकी जगह पर आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, he wins everyone over. He wins everyone over. तो फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं, यानी क्या करूं कि उसको मैं पसंद आ जाऊं। I wonder how to win him over और how to win her over. So win someone over का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाना, कि वो आपको अब पसंद कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, हर चीज को सपोर्ट कर रहा है वो, यानी कि यू हैव वॉन हिम ओवर। सो विन समवन ओवर मीन्स दैट आपकी प्रॉब्लम्स के सामने मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, माई प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर टू योर्स। कंपेयर टू योर्स। फ्रेंड्स, काफी बार मैंने देखा है कि लोग कंपेयर का यूज करते हैं, लेकिन काफी बार गलत हो जाते हैं। कंपेयर टू इस तरह से यूज करना है, समथिंग कंपेयर टू समथिंग एल्स। मतलब कि मेरा घर तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, मेरा घर तो काफी छोटा है आपके घर के मुकाबले। माई हाउस सीम्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू योर्स। कंपेयर टू योर्स मतलब इफ इट इज कंपेयर्ड टू योर हाउस, माई हाउस सीम्स वेरी स्मॉल, यानी मेरा घर तो काफी छोटा लगता है आपके घर के मुकाबले में। सो कंपेयर टू, वी यूज द प्रेपोजिशन टू विथ कंपेयर। कंपेयर समथिंग टू समथिंग और कंपेयर समथिंग विद समथिंग। कंपेयर समवन विद समवन और कंपेयर समवन टू समवन, यानी कि कंपेयर के साथ आप विद का यूज कर सकते हैं या फिर टू का यूज कर सकते हैं। सो समथिंग इज समथिंग कंपेयर टू समथिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे कहना है, यहाँ का मौसम आपके एरिया के मौसम के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, तो मैं कह सकता हूँ द वेदर ऑफ दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल, इज प्लेजेंट कंपेयर टू योर्स, कंपेयर टू द वेदर ऑफ योर प्लेस। इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मुझे कहना है, गांव का वातावरण तो शहर के वातावरण का मुकाबला ही नहीं कर सकता। शहर में काफी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, तो हम कह सकते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ सिटीज कांट कंपेयर विद द एटमॉस्फेयर ऑफ विलेजेस। सो विलेजेस का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेट मी क्लियर माय थ्रोट अ लिटिल। ओके, दैट हैपेंस बिकॉज यू नो it's become my job now to continuously speak all day. I mean, not continuously, but I keep speaking all day. Either I'm teaching or making my videos. I just keep speaking all the time, kind of. So that's why it happens. What was I saying? I think हम compare की बात कर रहे थे. So the atmosphere of cities can't compare with the atmosphere of villages. मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है या करना पड़ता है कुछ भी जब वो घर में होता है। क्या पता किस चीज का बुरा मान जाए वो, क्या पता उसे क्या चीज बुरी लग जाए। मैं कह सकता हूँ, when he is at home, I have to walk on eggshells. I have to walk on eggshells. Walking on eggshells. It's an idiom. If you walk on eggshells, it means you become very cautious of what you say or what you do. You become cautious of your actions. And you really need to think a lot about what you're going to do in the future, because what you do might upset someone, might annoy someone. और आप किसी को ये नहीं चाहते कि कोई बुरा लग जाए, किसी को आपकी बात का कोई बुरा मान जाए, कोई गुस्सा हो जाए, कोई इरिटेट हो जाए, तो आपको बड़ी चिंता हो रही है इस बात की। It means you're walking on eggshells. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना चिड़चिड़ा भी नहीं हूँ। You don't need to walk on eggshells. I'm not that irascible or irritable.
इरिटेबल और irascible यानी कि ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। आई एम नॉट दैट ग्रम्पी, आई एम नॉट दैट ग्रम्पी, ग्रम्पी भी कह सकते हैं, quarrelsome कह सकते हैं, इरिटेबल कह सकते हैं, बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, इनमें से किसी भी वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है। ये उसका मतलब है। उसमें तो आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमनली ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक और अच्छा हमारे पास वर्ड है, ही इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। ही इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। इफ समबडी इज़ ब्रिमिंग विद समथिंग, मतलब वो चीज़ उसके अंदर कूट कूट के भरी है, यानी कोई भी इमोशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो मतलब वो ब्रिम कर रहा है उस चीज़ से। सो ही इज़ ब्रिमिंग विद फियर, इसका मतलब डरा हुआ है वो बहुत ज़्यादा। ही इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, ही इज़ ब्रिमिंग विद फ्रस्ट्रेशन, यानी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है, भड़ास निकलना चाहता है कहीं पर। वो ऐसे इंसान के पास कभी जाना नहीं चाहिए जब वो ऐसे मूड में हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी भड़ास जिस पर वो निकालेगा वो इंसान हम बन जाएं। आप चाहेंगे क्या? मैं तो नहीं चाहूँगा। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मैं उसके पास नहीं जाता जिस टाइम वो गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। I don't go to him, I don't go close to him when he is brimming with anger, when he is brimming with anger, और with anger को और क्या बोल सकते हैं? गुस्सा, यानी कि anger. Yeah, that's the best word. Rage भी कह सकते हैं, R-A-G-E, rage, right. क्या आपको पता है कि turn off का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे भी पता था कि आपको पता है। टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना, टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। पर ये थोड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो आपको पता ही है। मैं वो बताऊँ जो आपको पहले से पता है, तो उसमें इतना खास मजा नहीं है। तो फ्रेंड्स, टर्न ऑफ का मतलब कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, व्हेन समथिंग टर्न्स यू ऑफ, मतलब वो चीज़ आपका मूड खराब कर देती है, आपको बोर कर देती है, पका देती है। हो सकता है आपको ये पहले से भी पता हो, पर जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और जिनको पता था उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस इन द सेंस का मतलब है यहाँ पर कि जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से उसको याद रख पाते हैं। और अक्सर ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इंग्लिश लर्नर्स के बीच में। क्या प्रॉब्लम? उन्हें बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इडियम्स, न जाने क्या क्या पता है, लेकिन राइट टाइम पे, एन मौके पे याद तो आते नहीं। फिर क्या फ़ायदा पता होने का? तो फ्रेंड्स, कैसे याद आए वो? जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते रहेंगे, बार बार यूज़ करते रहेंगे, तब वो ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है, इफ़ समथिंग टर्न्स यू ऑफ, इट मीन्स इट बोर्स यू, इट टायर्स यू, इट मेक्स यू फील अनॉयड और इरिटेटेड। कोई चीज़ आपको पका देती है, बुरी तरह से उबा देती है, इसका मतलब वो चीज़ एक टर्न ऑफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको एज ए नाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना हो, ही इज़ अ टर्न ऑफ, ही इज़ अ टर्न ऑफ, मतलब ये आदमी तो पका हुआ एकदम, ये मुझे पका देता है बुरी तरह। ही इज़ अ टर्न ऑफ। जैसे मैं कह सकता हूँ, द पार्टी वॉज अ टर्न ऑफ, द पार्टी वॉज अ टर्न ऑफ, मतलब पार्टी तो पकाऊ थी, बोरिंग थी, ना कोई नाच रहा था, ना कोई नाच नाच के गिर रहा था, मज़ा तो आ नहीं रहा था पार्टी में। तो द पार्टी वॉज अ टर्न ऑफ, इट वॉज अ बिग टर्न ऑफ। और फ्रेंड्स, उसी तरह से इफ़ समथिंग टर्न्स यू ऑन, इट मीन्स इट मेक्स यू एक्साइटेड। फ्रेंड्स, इसका यूज़ कुछ एक अलग तरीके से भी हो सकता है। इफ़ सम गर्ल टर्न्स अ बॉय ऑन, I think you understand what I'm trying to say here. Okay. तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, फ्लुएंट बनाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी गलत बात है। आप वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो बड़ी गलत बात है ना यार। सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर गोना टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye.